राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे भक्ति प्रेम रस चैनल पर। जय श्रीमन नारायण। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्या के नाम से जाना जाता है। इसे जल झूलनी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसके लिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस कथा का संबंध राजा मानधाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पद्या एकादशी का व्रत किया था। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। पद्या एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संगक अघोध संशय कृत्वा सरखो प्रदो भवो मुक्ति मुक्ति प्रदसेड लोकानाम सुखदायक। आइए सुनते हैं कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्या यानी परिवर्तनी एकादशी है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा भी की जाती है। सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सत्य प्रतीक और प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का भी कोई प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह होता था। उनके राज्य में समस्त वर्ण व आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी, प्रजा आपको बहुत ही दुख हो रहा है। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए नारायण कहते हैं। नारायण स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु सर्वव्यापी है। वही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते हैं, फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करता रहता हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्ति को लेकर भगवान के प्रणाम करने की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने कहा, राजा के आने का कारण पूछा तो राजा बोले कि यहाँ पे बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है। किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया, इसकी वजह से मुझे आना पड़ा है। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, वह तो एक तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्या नाम की एकादशी होती है, उसके व्रत करने के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम जल वर्षा होगी।
तुम अपनी प्रजा के परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह बात सुनकर राजा ने घर लौट आए और उन्होंने प्रजा के साथ भादो के पद्या एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसने लगे, हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए और राजा ने बहुत ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। जय श्रीमन्नारायण। दूसरी कथा। त्रेता युग में बलि नाम का एक पराक्रमी दैत्य था जो दैत्यों का राजा था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हें अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही ब्राह्मणों का सम्मान करता, उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। बलि का इंद्रदेव से गहरा बैर था। अपनी अपार शक्तियों के बल पर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों को वो बढ़ता सम्राट देखकर देवगण चिंतित हो उठे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो संपूर्ण पृथ्वी पर असुरों का राज स्थापित हो जाएगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वह दैत्यों का संपूर्ण प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा। तब देवताओं को असुरराज बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और उनका 5वां अवतार था। वामन रूप में भगवान बलि के महल पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगे। बलि ने इसे सरल समझकर स्वीकार कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं और बलि ने संपूर्ण लोगों को दान में ले लेंगे। उन्होंने कहा, बलि सावधान। लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूँ और विष्णु को अपना आराध्य मानता हूँ, अतः अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद वामन देव ने अपने विराट रूप में विस्तार किया और दोनों ही पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड और तीनों लोक नाप लिए। तब भगवान ने बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा। इस पर बलि ने विनम्र भाव से कहा, आप मेरे सिर पे अपना पैर रख दीजिए। भगवान अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रख कर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और तीनों लोक देवताओं को वापस दिला दिया। इस प्रकार देवताओं का भय समाप्त हुआ और संसार का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। मान्यता है कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन में हर प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्रीमन्नारायण।